Hi everyone, welcome back to once again. So today our topic is what is cloud and what is advantages. In the last call, in the last video, we covered what is on premises and what is the topic of on premises. So आज हम देखने वाले हैं कि क्लाउड क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है. So क्लाउड का मतलब क्या होता है? जैसा कि फॉर एग्जांपल ये यूएस है, ठीक है, और आप इंडिया में हो या आप इंडिया में हो और आपका रिक्वायरमेंट है कुछ डेटा को स्टोर करने का या फिर कोई एक सर्वर या एक मशीन को आपको लेना है, ठीक है, और आपको इंडिया से लेना है यूएस की मशीन, ठीक है, यूएस के अंदर एक मशीन है, एक डेटा सेंटर होगा, एक जोन होगा, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल्स आप कंप्यूटर्स हो गए, ये 1 2 3 4, ठीक, तो आप ये जस्ट एग्जांपल, तो आपने क्या किया, इंडिया से एक सर्वर को रेंट पर लिया इंडिया में, ठीक है, यूएस का एक सर्वर लिया इंडिया के अंदर, तो इससे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाउड. यू कैन एक्सेस सर्वर एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्लाउड. तो अब क्लाउड बोलो, क्लाउड जब सुनोगे आप तो आपके माइंड में तीन चीजें आएगी ऑटोमेटिकली: GCP, then Azure, then AWS. Okay, so this is the market leader in the cloud to provide the services. तो अब GCP, Azure, AWS ये मार्केट लीडर है. तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, जैसा कि IBM है, HP है, डेल है, ठीक है, बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी में यूज होता है वो GCP होगा, Azure होगा, AWS होगा. तो अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया व्हाट इज क्लाउड. तो अब ये देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या है इसके. तो पहला एडवांटेज ये है कि यू कैन प्रोविजनिंग VM और एनी रिसोर्स फ्रॉम दी दिस क्लाउड प्रोवाइडर एट एनी टाइम, ठीक है. तो आप क्या करोगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक VM का जिसका जिसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल रैम अगर आपको चाहिए 64 और CPU आपको चाहिए 32 कोर, ठीक है. अगर आप सेम चीज अगर ऑन प्रेमाइसेस में करोगे, मतलब आपके फिजिकल सेंटर में करोगे, तो आपके लिए यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है, आपको टाइम लगेगा और आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी हार्डवेयर हार्डवेयर जो बनाती है वो कंपनी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपका रिक्वायरमेंट देने के बाद वो आपका प्रोडक्ट और सर्वर को डिलीवर करेगी. तो ये चीज करने के लिए ये कंपनी कुछ टाइम लेगी. उसके बाद आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम जो सर्वर्स मेंटेन करती है वो उसके अंदर OS पैचेस इंस्टॉल करेंगी. उसके बाद आपकी टेस्टिंग टीम जो टेस्ट करेंगी, नेटवर्क की टीम नेटवर्क सेटअप करेगी, ठीक है. तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको कम से कम 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे. ओके, और सेम चीज अगर गूगल की सर्विस को प्रोवाइड GCP की सर्विस को यूज़ किया और आपने एक VM बनाया जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 64 रैम, 32 GB, 32 CPU, 32 कोर CPU है, ठीक है. तो विद इन 30 सेकंड ये आपका VM क्रिएट हो जाएगा. कहाँ पर? US सेंट्रल के अंदर. तो इसमें एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज ये है कि आपका जो टाइम है, ठीक है, जीरो टाइम, आपका जो टाइम है वो बचेगा. यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और you can provisioning resources within a few minutes. एक्चुअली ये मिनट नहीं है, सेकंड होना चाहिए, लेकिन मैं मिनट लिख रहा हूँ यहाँ पर. सेकंड पॉइंट ये है, आपको ये जो आपने VM बनाया, ठीक है,
तो ये वीएम के अंदर जो हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, ठीक है। तो ये कोई ये कोई फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर रहेगा। तो मान लो यहाँ पर आपका यूएस सेंट्रल ईस्ट, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कौन मेंटेन करेगा? ये मेंटेन करेगा जीसीपी, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, हार्डवेयर एंड ओएस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, okay, that is not good, software maintained by जीसीपी, ठीक है। और थर्ड वन, अगर सेम चीज, अगर एक वीएम आपके डेटा सेंटर के अंदर, तो आप उसको एक फिजिकल एरिया लगेगा, ठीक है। फिजिकल एरिया लगने के बाद वहाँ पर कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, जैसा कि कूलिंग, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपको उसको खुद को मैनेज करना है इंटायर थिंग, और इस केस में जीसीपी खुद मैनेज करेगा। तो आपका काम, आप क्या करोगे, खाली आप एक सर्वर लोगे, वो भी रेंट पर। अब ये सर्वर का और एक एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल आज आपने सर्वर लिया और आपको कल कल आपको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिकमीशिंग कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उतना ही चार्ज पड़ेगा जितना आपने उसको यूज किया। आफ्टर डिलीट करने के बाद आपको उसका चार्ज नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आप क्या कर सकते हो, कोई भी सर्वर को ऑन द स्पॉट, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, उसको क्या प्रोविजनिंग कर सकते हो। तो ये सारे क्लाउड के एडवांटेजेस है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।